हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह इजाजत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो कि 11 जून सेकंड शिफ्ट का पूर्ण हो चुका है, तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएं आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो यहाँ पे आज क्वेश्चन पूछा गया था, नगर परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। तो आप लोग का 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यह अपने समय से पहले समाप्त यानी भंग हो जाता है तो इसे 6 महीने के भीतर इसको भरना होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम? तो एमएस निधि तिवारी को बनाया गया है। तो आप लोग का निधि तिवारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इनके बारे में क्या थे। तो निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी वाराणसी के महमूरगंज मोहल्ले की 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की और भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने से पहले वाराणसी में सहायक आयुक्त के रूप में काम किया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो जो असम है, भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप लोग यहाँ पे असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं असम के बारे में। जो असम है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जो भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है और साथ ही अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और यह राज्य जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक घन लोकवाद यंत्र नहीं है? तो आप लोग के ऑप्शन में बंकिया दिया गया था, इसलिए आप लोग का बंकिया एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं बंकिया के बारे में। बंकिया एक प्राकृतिक तुरही एक बिना वाल वाला यंत्र है। यह कांसे के बना होता है और इसके दो भाग हैं। बिगुल एक ट्यूब की तरह है और एक घंटी है जो एक तस्तरी के आकार में है, जिसमें एक एकीकृत मुख्य पत्र होता है जिसके माध्यम से हवा उड़ाई जाती है। यह एक साधारण बिगुल है जो शक्तिशाली ध्वनि उत्पन्न करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो प्लॉटर होता है। तो आप लोग यहाँ पे प्लॉटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में, प्लॉटर के बारे में। प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है। इसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। टोनर के बजाय प्लॉटर कागज पर कई निरंतर रेखाएं खींचने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर या किसी अन्य लेखन उपकरण का उपयोग करते हैं। इस प्रकार प्लॉटर किसी भवन के ग्राफिक डिजाइन को प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए आप लोग यहाँ पे प्लॉटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वदेश सेवक गृह किस स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो गदर पार्टी से संबंधित था या गदर आंदोलन से संबंधित था? तो आप लोग यहाँ पे गदर आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो गदर पार्टी एक क्रांतिकारी समूह था जो साप्ताहिक अखबार गदर के इर्द गिर्द संगठित था, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और इसकी शाखाएं अमेरिकी तट और सुदूर पूर्व में थी। इस क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिक और किसान शामिल थे जो बेहतर रोजगार के लिए अवसरों को तलाश में पंजाब से अमेरिका और कनाडा चले गए थे। वे पश्चिम वे पश्चिमी यानी प्रशांत के तट के किनारे अमेरिका और कनाडा के शहरों में स्थित थे। गदर से पहले क्रांति गतिविधियां रामदासपुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकाना और लाला हरदयाल द्वारा चलाई जा रही थी, जो 1911 में वहां पहुंच चुके थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो गदर पार्टी था इसका स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान से होकर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो लूनी है। तो आप लोग का लूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी पश्चिमी राजस्थान राज्य भारत की एक नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है, थार रेगिस्तान से गुजरती है और गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में UNFCCC COP30 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। तो आप लोग यहाँ पे ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में, हो सकता है यहाँ से आगे के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 2025 का UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC COP23 नवंबर 2025 में ब्राजील के बेल में होगा। इसमें पार्टियों के सम्मेलन का 30वां सत्र यानी COP30, टोक्यो प्रोटोकॉल के लिए COP की 20वीं बैठक CMP20 और पेरिस समझौता के लिए 7वीं बैठक CMA7 शामिल होगी, जिसके
इसके अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय SBSTA 63 और कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय SBI 63 के 63वें सत्र भी आयोजित होंगे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष के नाम बताइए। तो इसका तो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन यहाँ पे जितना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। इसमें से आप लोग ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा दिया गया था। सागौन होता है, साल होता है, शीशम होता है, हुर्रा होता है, महुआ होता है, आंवला होता है, सेमल होता है, कुसुम होता है और चंदन आदि होते हैं। ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के प्रमुख प्रजातियां हैं। आप लोग बताइएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो यहाँ पे 943 फीमेल्स पर 1000 मेल पस्त हैं। तो आप लोग का 943 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022 के वैश्विक औसत 47.8% के मुकाबले भारत में महिला श्रम भागीदारी दर कितना रहा था। तो 37% रहा था। तो आप लोग का यहाँ पे 37% करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूछा गया था कि मनमोहन सिंह का जब प्रधानमंत्री बने थे कब से कब तक इनका कार्यकाल था। तो 2004 से 2014 तक इनका कार्यकाल था। तो आप लोग का 2004 से 2014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 4th लॉन्गेस्ट सर्विस प्राइम मिनिस्टर बने थे यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सिमलीपाल से था। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन सिमलीपाल से आया था क्वेश्चन, तो इसको बता देते हैं। जो सिमलीपाल योजना एक एकीकृत कार्यक्रम है जो उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका संवर्धन, कौशल परीक्षण, पारिस्थितिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है। यह योजना स्थानीय समुदाय को सिमलीपाल क्षेत्र में जीवन स्तर सुधारने में मदद करती है। तो बताइएगा आप लोग को यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। हमने यहाँ पे सिमलीपाल योजना के बारे में पूरा बता दिए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, G20 अध्यक्षता से यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि G20 के अध्यक्ष कौन थे। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा थे। तो आप लोग का यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है। तो RK सिंह को चुना गया था। तो आप लोग का RK सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इनके से थोड़ा सा इनके बारे में। भारत और फ्रांस को 2024 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार था, जबकि फ्रांस ने ग्रेनेडा के साथ प्रतिस्पर्धा करके सह अध्यक्षता हासिल की है। तो आज हमें दोस्तों के द्वारा इतना प्रश्न मिल पाया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप लोग को तुरंत से मिल जाए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।